मुजफ्फरनगर में एक हैवानियत का मामला सामने आया, जहां कार के पीछे कुत्ते को बांधकर उसे काफी दूर तक घसीटा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की अब मांग उठ रही है। वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुत्ते को बांधकर काफी दूर तक घसीटा गया है। ये फुटेज इस वक्त आप देख रहे हैं, सर्किल करके वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुत्ते को तालिबानी सजा वहां पर दी गई है। गाड़ी का नंबर। अब आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर उठ रही है। मुजफ्फरनगर की यह तस्वीर है, जहां पर हैवानियत का मामला सामने आया, जहां कार के पीछे कुत्ते को बांधकर उसे काफी दूर तक घसीटा गया है। ये देखिए गाड़ी का नंबर। ये देखिए कैसे कुत्ते को ले। ये देखिए गाड़ी का नंबर। खबर ललितपुर से है, जहां पर तालाबपुरा इलाके में एक बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना बिजली विभाग और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और सीधे आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए यहां पर उपस्थित सभी पार्षदगण, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ आज गोरखपुर को 1822 करोड़ रुपए की 4 बड़ी परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज देश बदल रहा है, तो उसके साथ ही उत्तर प्रदेश और गोरखपुर ने भी विकास की एक राह पकड़ी है और विकास की उसी राह को उपलब्ध कराने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास में हूं कि गोरखपुर की जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी, गुड़धोवा नाला सैकड़ों वर्षों से नागरा बना हुआ था, लेकिन पिछले वर्ष उस नाले की सफाई का कार्य हुआ और नाले की सफाई के बाद अब इस साल हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और उसे पक्के नाले के रूप में आगे बढ़ाते हुए गुड़धोवा नाले के साथ हम लोगों ने आज यहां पर जिस कार्यक्रम को हम लोग लेकर चल रहे हैं, 475 करोड़ रुपए की लागत से गुड़धोवा नाले के पक्कीकरण करने, उसमें दोनों ओर मार्ग का निर्माण करने और अन्य उसके सुंदरीकरण के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग आज यहां पर उसका शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसमें लगभग 19.5 किलोमीटर सीवर लाइन, 38 MLD की एक STP, 61 MLD की एक वहां पर MPS और साथ साथ RCC नाला के साथ साथ 22 ब्रिज कन्वर्ट उसमें प्रस्तावित किए गए हैं और गोरखपुर के 17 वार्डों की सीवर और जल जमाव की समस्या का समाधान उसके माध्यम से होने जा रहा है, जिसमें जंगल तुलसीराम वेस्ट, शिवपुर सहबाजगंज, जंगल सालिग्राम, जंगल तुलसीराम ईस्ट, रेलवे कॉलोनी बिछिया, शाहपुर, भेड़ियागढ़, घोसीपुरवा, सेमरा, बसारतपुर, मानबेला, राप्ती नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, राम जानकी नगर, शक्ति नगर और चक्सा हुसैन, यानी इतने मोहल्ले जल जमाव और सीवर की समस्या का समाधान इतने मोहल्लों का इसके माध्यम से होने जा रहा है। हम सब जानते हैं सीवर की कोई भी व्यवस्थित कार्य योजना गोरखपुर में न होने के कारण तमाम जल जनित बीमारियां यहां होती थी। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस यानी इंसेफ्लाइटिस की समस्या उनमें से एक है। हजारों बच्चे 2017 के पहले बीमार पड़ते थे और उसके बाद बहुत सारे बच्चों की मौतें होती थी, लेकिन
अब एक व्यवस्थित कार्य योजना डबल इंजन की सरकार बना रही है, जिसके माध्यम से सीवर की समस्या का, ड्रेनेज और जल जमाव की समस्या का सर्वथा समाधान का रास्ता निकलेगा। और आज उस कार्य का शिलान्यास भी यहां पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी 17 वार्डों से जुड़े हुए गोरखपुर महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। लगभग 2 लाख की आबादी से सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रही है। दूसरा है गोरखपुर सीवरेज योजना जोन सी पार्ट 2 में, इसमें राप्ती और रोहिन नदी में जो नाले गिरते थे, 21 वार्डों के सीवर नेटवर्क को बनाते हुए यहां पर एसटीपी के निर्माण के साथ ही 562 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक लंबी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 30 एमएलडी की यहां पर एसटीपी की व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है। इसमें जंगल बेनी माधव, लच्छीपुर, जटेपुर उत्तरी, उर्वरक नगर, लोहिया नगर, जंगल नकहा, अभियारी बाग, राम जानकी नगर, जनप्रिय बिहार कॉलोनी, राम धर्मशाला बाजार, हुमायूंपुर, सूरजकुंड धाम नगर, कल्याणपुर, सिविल लाइन प्रथम, राजेंद्र नगर पश्चिम, आर्य नगर, चक्सा हुसैन, जाफरा बाजार, विकास नगर, तिवाड़ीपुर और पुराना गोरखपुर, यानी ये सभी मोहल्ले इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। और इसमें 188 किलोमीटर की सिवर लाइन, 30 एमएलटी की एसटीपी और 43,900 यानी 44,000 घरों में सीवर के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य इसके माध्यम से होंगे और 2 लाख की आबादी इससे भी लाभान्वित होगी। यानी जल जनित तमाम प्रकार की बीमारियों का समाधान इसके माध्यम से होगा। और इसके साथ ही 2 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं, एक है खजांची चौराहे पर 4 लेन का एक फ्लाईओवर। जब हम लोग बरगदमा से जाते थे जेल बाईपास मार्ग की तरफ सिटी की ओर, तो खजांची चौराहे पर जाम की समस्या वहां दिखाई देती है। गोरखपुर से अगर महाराजगंज और मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना हो तो जाम में मरीज फंस जाते थे। अब वहां पर फ्लाईओवर भी हम लोगों ने दे दिया है, जिसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ साथ फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का पैसा इसके लिए खर्च हो रहा है। और इसका भी आज शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पे संपन्न होने जा रहा है। और साथ साथ भटड़ से बास स्थान, गोरखपुर से महाराजगंज की तरफ आप जब जाते हैं तो ये 4 लेन की सड़क महाराजगंज तक बन रही है। गोरखपुर से हम लोग जब सुनौली की तरफ जाते हैं तो 6 लेन की सड़क बन रही है। जब बालापार टिकरिया मार्ग पर जाते हैं तो उसको भी 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। उस पे एक फ्लाईओवर का काम भी चल रहा है। लेकिन बीच का ये मार्ग, जिसमें महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, उस आयुष विश्वविद्यालय का मार्ग अब तक 2 लेन का भी नहीं था। अब इसको 4 लेन का बनाया जा रहा है और इसमें 700 करोड़ रुपए हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। 700 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का ये मार्ग बनेगा, जिससे गोरखपुर से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए लोगों को मुश्किल से 20 मिनट के अंदर कोई भी गोरखपुर सिटी से आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंच सकता है। इसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर संपन्न हो रहा है। ये 4 बड़े कार्यक्रम गोरखपुर के हैं, जिनमें 1822 करोड़ रुपए आज यहां पर गोरखपुर को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे गोरखपुर वासियों को, आप सभी नागरिकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको एक बारे में सोचना होगा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता और यही जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसी से रोजगार का सृजन होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, प्रत्येक के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने गोरखपुर को विकास के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया। 2017 के पहले गोरखपुर में एम्स नहीं था,
स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई गई थी। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य के एक उत्कृष्ट सेंटर के रूप में विकसित हुआ है। तो गोरखपुर में एम्स का निर्माण भी प्रारंभ हो चुका है। एम्स अपना यहां पर उपचार शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो चुका है। ऐसे ही गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। आज वह 105% की दर से अपना उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। देश का पहला खाद कारखाना है जो इतने समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा है। और गोरखपुर का खाद कारखाना तो इस समय अन्नदाता किसानों के लिए एक रामबाण साबित हो गया है। समय से किसान को खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए गोरखपुर के खाद कारखाने में बड़े पैमाने पर खाद का उत्पादन का कार्य प्रारंभ हो गया है। आज आप देख रहे होंगे वहां पर कितना विकास हो रहा है। वहीं पर हम प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल, यहां पे गोरखपुर का पहला सैनिक स्कूल का निर्माण भी हम वहीं पे कर रहे हैं। अगले सत्र में हम लोग सैनिक स्कूल का कार्य भी प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज आप देखते होंगे एक दर्शनीय स्थल बन गया है। आप मानसरोवर में जाएंगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सूरजकुंड धाम में जाएंगे, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में आप जाइए, जटाशंकर गुरुद्वारा में आप जाइए, मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में आप चले जाइए। हर एक धर्मस्थल को भी एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। गोरखपुर से लखनऊ के मार्ग को 4 लेन के बाद अब 6 लेन में बदलने की कार्रवाई हो रही है। गोरखपुर का बरगदवा से लेकर के खजांची होते हुए, स्पोर्ट्स कॉलेज खजांची होते हुए जेल बाईपास का यह मार्ग, यह 4 लेन के निर्माण की कार्रवाई इस पे युद्ध स्तर पर चल रही है, जिसके आज एक फ्लाईओवर का शिलान्यास भी आज यहां किया गया है। ऐसे ही विकास की इन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और आज विकास की उन्हीं प्रक्रियाओं के साथ आपको जोड़ने के लिए हम कार्य कर आज आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, हम सबको देखना होगा ये सब। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन क्लास के बैक बेंचर पर शोधई पर उतर आए और टीचर्स को ही टीज करने लगे, तो समझिए कि उनकी मानसिकता क्या होगी, उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। मेरठ से मामला सामने आया है, जहां पर यह मामला सबको सकते में डाल रहा है। महिला टीचर को स्टूडेंट्स ने लगातार छेड़ा है, लेकिन छात्रों की करतूत का यह वीडियो जब वायरल हुआ तब बवाल मचा है। देखिए पूरी खबर। आई लव यू मेरी जानम। ये मैम देखो मैम, मुस्कान का आशिक है। एक महिला टीचर से छेड़छाड़ और कमेंट बाजी की ये बेहद शर्मनाक तस्वीरें और फप्तियां कसने वाले छात्रों की हरकत बेहद घटिया है। अभी मेरी जान, ओए ओ मैम, मैम देख तो, मैम देख लो। तस्वीरों में एक महिला टीचर स्कूल ग्राउंड से गुजर रही होती है। मैम देख तो, मैम देख लो। उसी वक्त उसी स्कूल में पढ़ने वाले 3 छात्र पहले शिक्षिका पर फप्तियां कसते हैं, फिर टीचर को आई लव यू बोल देते हैं। आई लव यू मेरी जान, ओए। लेकिन तभी उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो रही होती है। जी आई लव यू मैम, जी आई लव यू मेरी जान, ओए ओ मैम, मैम देख तो, मैम देख लो, ओए। अब आपको इन छात्रों की शर्मनाक करतूत का दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। दूसरे वीडियो में छात्र क्लासरूम के अंदर बैठकर लॉलीपॉप चूसते नजर आते हैं, जबकि इसी दौरान छात्र टीचर को गलत इशारे करते हैं, फिर उसे जान जान कहकर बुलाते हैं और फिर से आई लव यू दोहराते हैं। आई लव यू मेरी जानम। छात्रों की हरकत से शर्मसार टीचर अपने चेहरे के आगे नोटबुक लगाकर चेहरा छिपा लेती है। जी आई लव यू मैम, जी आई लव यू मेरी जान, ओए ओ मैम, मैम देख तो, मैम देख लो, ओए। मामला मेरठ के कठौर थाना इलाके के राम मनोहर लोहिया इंटर कॉलेज का है। यहाँ पढ़ाने वाली महिला टीचर को कुछ छात्र लंबे समय से परेशान कर रहे थे। कठौर थाना क्षेत्र का मामला है
और इसमें 3 लड़के और 1 लड़की है जो FIR में नामजद किया गया है महिला के द्वारा, और इसमें मुकदमा 25/11 को ही दर्ज कर दिया गया था और आगे की विधिक कार्रवाई थाने द्वारा की जा रही है। इसमें थाना किठौर में खासकर ये बोला गया है कि स्कूलों की छुट्टी के टाइम पे और जब स्कूल में बच्चे आते हैं सुबह के टाइम पे ड्यूटी लगाई जाए, ताकि जब महिलाएं या बच्चियां बाहर निकलती हैं तो ऐसे लड़के उन्हें परेशान ना करें। जैसा कि आपने पहले तस्वीर में भी देखा कि किस तरह छात्र फफ्तियां कसते हैं, जो क्लासरूम में रिकॉर्ड किया गया। आई लव यू मैम जी, आई लव यू मेरी जान। ओए ओ मैम, आई लव यू मेरी जान। टीचर से छेड़खानी का ये वीडियो वायरल होने के बाद 3 छात्रों के खिलाफ छेड़छाड़ और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी छात्रों से पूछताछ की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर दिन दहाड़े शूट आउट हुआ है और सन्नाटा पसर गया है शूट आउट के बाद। मामला ठाकुर द्वारा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक को दौड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। वारदात सघन आबादी वाले इलाके की है, जबकि कातिल का चेहरा कैमरे पर कैद हो गया। देखिए रिपोर्ट। 20 सड़क दिन दहाड़े मर्डर। दौड़ाकर मारी गई 2 गोलियां। शूट आउट एट मुरादाबाद। कौन था? सीधा लंबा कर ना पैर बीच में दे दो, पैर बीच में। कहाँ का था कौन भैया? वो कौन भैया कहाँ का था? बिलाल कहाँ का था? CCTV में वो खौफनाक मंजर कैद है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसने पूरे मुरादाबाद शहर को सन्न कर दिया। एक विशाल नाम के व्यक्ति हैं, उनको बताया जा रहा है कि बिलाल नाम के व्यक्ति के द्वारा गली में गोली मार दी गई है और उनको चिकित्सा के लिए कासिमपुर अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ पे उनकी मौत हो गई है। और इसमें तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 युवक गली से गुजर रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक और युवक आता है, जबकि गली में एक शख्स अपनी स्कूटी निकाल रहा होता है। गली की हर हलचल वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो रही होती है। तभी खामोश गली गोलियों की आवाज से गूंज उठती है। एक के बाद एक कुल 2 गोलियों की गूंज, फिर गहरा सन्नाटा पसर जाता है। CCTV में वारदात का वक्त सुबह 11:26 नजर आ रहा है, जब ठाकुर द्वारा इलाके की इस गली में गोलियों की गूंज सुनाई देती है। यानी दिन दहाड़े एक युवक को गोलियों से भून दिया जाता है। हत्यारा बड़े ही आराम से वारदात को अंजाम देता है और गोलीबारी के बाद लोग तमाशा देखते रह जाते हैं। हत्यारा आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली कि इस वजह से गोली लगी है। हालांकि ये भी पहले बताया गया कि पहले भी इनमें आपस में कोई विवाद हुआ था, और इस घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन भी किया गया है। इसमें हमारी SOG टीम है, सर्विलांस टीम है, थाने की टीम है और उसके साथ के नेतृत्व में टीम काम कर रही है और मैं यहाँ पे इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जल्दी इसमें जो अभियुक्त है, जिसको भी जो इन्होंने बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। युवक को गोली लगने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वारदात की वजह क्या है और हत्यारा कौन है, इन सभी सवालों के जवाब उस CCTV में कैद है। पुलिस के मुताबिक हत्या का मोटिव अभी तक क्लियर नहीं है। हालांकि हत्यारे की तस्वीर पुलिस के पास जरूर है, जिसके जरिए पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल 1996 में सनी देओल की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था जीत। इसी फिल्म में एक डायलॉग था, चौखट पर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा। इसी फिल्मी डायलॉग को एक सिरफिरे ने रियल लाइफ में आजमाया तो शादी वाले घर में दहशत फैल गई। फिर यूपी पुलिस ने जो किया
वो काबिले तारीफ है। अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। सनी देओल के इस फिल्मी डायलॉग को एक सिरफिरे ने ऐसे सिर बांध लिया जैसे रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई फर्क ही ना हो। तभी तो मेरठ के मनचले ने एक परिवार के सनी देओल के स्टाइल में ही धमकी दे डाली कि बारात आई तो दुल्हन को गोली मार दूंगा। तो फिर सलमान कई साल से धमकी दे रहा था, यदि कुछ नुकसान कर दिया तो तेरे भाई को मारूंगा, तेरे बाप में गोली मारूंगा और तुझे जो ब्याह लाएगा उसमें गोली मारूंगा और तेरी माँ को रास्ते में मार दूंगा। लड़के से बोले तुझे मार दूंगा गोली। एक दिन हमारे छत पर चढ़े आता जब हम किराए के घर में रह रहे थे मारने के लिए लड़की। फिर इन्होंने बेचारों ने हमारी इतनी मदद करी, बहुत चौकी जाते के साथ ही हमारे साथ आ लिया बेचारे। मेरठ में सिरफिरे आशिक की करतूत ने दो बहनों की शादी पर खौफ का ग्रहण लगा दिया है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी सज चुकी है, घर में मेहमान आ चुके हैं, लेकिन डर है कि सिरफिरा आशिक कहीं फिर ना धमके, क्योंकि सिरफिरे ने धमकी दी है कि मुंह खोला तो गोली मार दूंगा। इसके सलमान की बहन इस रिश्ते को आते हैं हमारी लड़की के। सलमान कुछ नहीं करता, ठाली फिरा है। हमने हाथ जोड़ के कही, मेरे लड़के ने भी हाथ जोड़ के कही हम तुम्हारा कर देंगे, हमारा तुम सताओ मत ना, हम गरीब आदमी हैं। पर इन्हन ये माने नहीं, मन के चल हम कर देंगे, कमाने लगे। वो ठाली फिरा, मैंने हम नहीं कर रहे फिर शादी। अपनी लड़की का जहाँ जी करेगा वहाँ करूँगी। तो फिर मैंने लड़की से पूछी, लड़की ने कहने लगी जहाँ मेरे माँ बाप हो की राजी वहीं मेरी राजी। तो फिर सलमान कई साल से धमकी दे रहा था, यदि कुछ नुकसान कर दिया तो तेरे भाई को मारूंगा, तेरे बाप में गोली मारूंगा। सिरफिरे सलमान की धमकियों से परेशान परिवार ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, जिसके बाद मेरठ पुलिस फौरन एक्शन में आ गई। अब संगीनों के साये में शादी हो रही है। घर पर पुलिस का पहरा है ताकि कोई सिरफिरा इन बहनों की शादी में खलल न डाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको क्राइम से जुड़ी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें कैद है ऐसा मंजर जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। जालिम पेट का सवाल था, तभी चोरी पर बवाल हो गया। साहूकार टाइप दुकानदार ने कथित चोर को जंजीरों से जकड़ दिया, फिर एक ताला भी जड़ दिया। नाबालिग का कसूर था कि उसने कथित चोरी की थी। चोरी करना कानूनन अपराध है, वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन अदालत की बजाय सजा खुद दे देना भी अपराध है। कानून तो बात की बात हुई, पहले इंसानियत का ही ख्याल कर लिया होता। नाबालिग को ऐसी तालिबानी सजा कि मौके पर पहुंचे कानून के रखवाले भी ठहाके लगाते नजर आए, बजाय इसके कि नाबालिग को जंजीरों से आजाद कराते। मामला सीतापुर के सिंधौली कोतवाली इलाके का है। यहाँ कुछ लोगों ने नाबालिग को लोहा चुराते पकड़ा था, जिसके बाद उसे तालिबानी सजा दी गई। अब जरा वर्दी वालों का बयान देख लीजिए। बीच सड़क दो होमगार्ड्स ऐसे लड़ रहे हैं जैसे दो देशों की सरहद पर सैनिकों में झड़प हो रही हो। दोनों तरफ से सैनिक अपनी इंच इंच जमीन बचाने के लिए दांव की बाजी लगा रहे हो। मामला अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके का है, जहां दो होमगार्ड्स में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों होमगार्ड शराब के नशे में धुत थे। तभी अवैध उगाही के मुद्दे पर दोनों होमगार्ड्स में गंभीर बहस छिड़ गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि अवैध उगाही के पैसों के बंटवारे को लेकर बहसबाजी हुई और देखते ही देखते दोनों होमगार्ड्स एक दूसरे पर टूट पड़े। हालांकि वहां मौजूद एक तीसरे जवान ने वर्दी का लिहाज करते हुए लड़ने से उन्हें रोका, लेकिन तब तक होमगार्डों की लड़ाई का वीडियो बन चुका था और वायरल हो चुका था। बारात में बवाल की ये तस्वीरें जौनपुर की है, जहां बारातियों से हुई बहसबाजी में संग्राम छिड़ गया। फिर क्या था, देखते ही देखते दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर टूट पड़े। मामला जाफराबाद कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि रात में जब बारात गुजर रही थी तभी डीजे वाली गाड़ी की कार से टक्कर हो गई, जिसके बाद दबंगों ने बारातियों से मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बारात में आई तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। घटना के बाद से दबंग फरार हैं। अगली तस्वीर चोरी की है, जिसमें चोरी की ये वारदात कैद हो चुकी है, जिसमें बारात के माहौल को रंग भंग कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं गहने देख रही होती हैं। तभी वहां पर एक युवक आ पहुंचता है। युवक की नजर महिलाओं की भीड़ के बीच रखे गहनों के बैग पर होती है।
युवक कुछ देर दाएं बाएं देखता है, फिर मौका मिलते ही गहनों से भरा बैग पार कर देता है, लेकिन उसकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।